स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं, विषय संस्कृत से अध्याय 7 बालकः ध्रुवः, बालक ध्रुव। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पाठ का नाम है बालकः ध्रुवः, बालक ध्रुव। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। पुरा उत्तानपादः नाम एक कः राजा आसीत्। तो पुराने समय में जो है उत्तानपाद नाम के एक क्या थे, राजा थे। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है। पूरा उत्तानपादः, पुराने समय में, उत्तानपादः उत्तानपाद, नाम एकः, नाम एकः मतलब नाम के एक क्या थे, राजा आसीत्, राजा थे। तस्य द्वे पत्नियों स्तः, और उसकी क्या थी, दो पत्नियाँ थी। मतलब उस राजा की, उत्तानपाद की जो है दो पत्नियाँ थी। एकः सुनीति अपरा च सुरुचि। एक का नाम क्या था, सुनीति था, और दूसरे का नाम क्या था, सुरुचि था। चलिए एक बार और समझते हैं। पूरा उत्तानपादः नाम एकः राजा आसीत्। पुराने समय में जो है उत्तानपाद नाम के क्या थे, एक राजा थे। तस्य द्वे पत्नियों स्तः, एका सुनुति है, अपरा च सुरुचि है। उसकी द्वे पत्नी यानी कि दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। राज्ञः सुरुचि राज्यो अतीव प्रिया आसीत्। और ये जो रानी, जो राज्ञी यानी कि जो रानी जो सुरुचि थी, रानी जो सुरुचि थी, वो जो है राजा को बहुत क्या थी, प्रिय थी। मतलब ये जो है राजा इससे बहुत क्या करते थे, प्रेम करते थे सुरुचि से। उत्तमः तस्य नाम तस्या पुत्र आसीत्। और उस सुरुचि की, मतलब जो रानी जो सुरुचि थी, उसके पुत्र का क्या नाम था, उत्तम नाम था। तस्याः पुत्र आसीत्, मतलब उत्तम उसका क्या था, पुत्र था। किसका, सुरुचि का। सुनीति राजा नाम नाति प्रियासित तस्य पुत्र ध्रुव आसीत्। और ये जो सुनीति थी वो जो है राजा को ज़्यादा प्रिय नहीं थी, और उसके पुत्र का क्या नाम था, ध्रुव नाम था। चलिए एक बार और फिर से समझते हैं। पुरा उत्तानपादः नाम एकः राजा आसीत्। पुराने समय में उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। तस्य द्वे पत्नियों स्तः, उसकी दो पत्नियां थी। एका सुनीति अपरा च सुरुचि। एक का नाम सुनीति था, दूसरा का नाम सुरुचि था। राज्ञी सुरुचि राज्यवती प्रियासित। मतलब राजा जो है सुरुचि को जो बहुत प्रिय करते थे। और उत्तम उसके पुत्र का क्या नाम, उत्तम उसके पुत्र का नाम था, यानी कि सुरुचि के पुत्र का क्या नाम था, उत्तम था। और सुनीति राजा नाम नाति प्रियासित तस्या पुत्र ध्रुव आसीत्। और ये जो सुनीति थी उसको जो राजा है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, और उसके पुत्र क्या नाम था, ध्रुव नाम था। चलिए देखते हैं ध्रुव। ये देख सकते हैं चित्र में, ये जो है तपस्या कर रहा है। एक अस्मिन् दिने राजा सुरुचे पुत्रम उत्तमम अंगे निधाय स्नेहम कुर्वाण आसीत्। अब एक दिन क्या होता है कि राजा जो है, एक दिन क्या होता है कि राजा जो है सुरुचे पुत्रम उत्तमम, मतलब सुरुचि के पुत्र उत्तम को जो है अपने अंगे निधाय मतलब होता है गोद में। तो गोद में उसको बैठा करके उससे क्या कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, स्नेह कर रहे थे। एकस्मिन् दिने राजा सुरुचे पुत्रम उत्तमम अंगे निधाय स्नेहम कुर्वाण आसीत्। मतलब एक दिन जो राजा थे, उत्तानपाद थे, वो सुरुचि के पुत्र उत्तम को क्या कर रहे थे, अपने गोद में बिठा करके उसको प्रेम कर रहे थे, उससे उसको खिला रहे थे। तस्मिन् समये सुनीते पुत्र ध्रुवः पितुः अंगे स्नातुं मैच्छत्। अब क्या होता है, वो उसी समय जो सुनीति का जो पुत्र है ध्रुव, वो जो है पिता के गोद में बैठने की क्या करता है, इच्छा करता है। मतलब क्या करता है, जब जो है राजा उत्तम को जो है अपनी गोद में बिठा करके खिला रहा होता है, तो उसी समय ध्रुव वहाँ पर आ जाता है और उसके मतलब अपने पिता के गोद में बैठने की क्या करता है, इच्छा करता है। तद दृष्टिवा भी माता सुरुचि अब्रवीत। अब जैसे ही वो जो है ध्रुव को देखती है, कौन, जो सुरुचि है, वो क्या हो जाती है, एकदम गुस्सा हो जाती है। तद दृष्टिवा भी माता सुरुचि अब्रवीत। वो जो है ध्रुव को देख करके बोलती है, किसको बोलती है, ध्रुव को, कि वत्स त्वं राजा सिंहासने ओराढुम अयोग्यः असि यत् त्वं अन्य स्त्री गर्भात् उत्पन्नो असि। क्या, हे पुत्र, मतलब पुत्र, तुम जो है राजा के सिंहासन में और आरोढ़ुम यानी कि चढ़ने के योग्य नहीं हो। तुम जो है दूसरे के गर्भ से क्या हुए हो, उत्पन्न हुए हो, ऐसा करके। अन्य स्त्री गर्भात, तुम जो है दूसरे स्त्री के गर्भ से जो है पैदा हुए हो, ऐसा करके उसकी जो माता है सुरुचि उसको बोल देती कि इसको अपने मतलब
ध्रुव को उस जो है बोल देती है। क्या होता है कि एक दिन जब राजा जो है सुरुचि के पुत्र उत्तम को जो है अपने गोद में बिठा करके स्नेह कर रहे थे, तो उसी समय जो पुत्र ध्रुव है वहाँ पर भी आ जाता है और अपने पिता के गोद में बैठने की इच्छा करता है। अब उसको देख करके जो सुरुचि है वो क्या बोलती है कि पुत्र, तुम जो है राजा के सिंहासन पर चढ़ने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम जो है दूसरे स्त्री के गर्भ से क्या हुए हो, उत्पन्न हुए हो, ऐसा करके। यदि त्वं राजा सिंहासने ओराढुम इच्छसि तर्हि भगवत नारायण से आराधना कुरु। तो तुम यदि राजा के सिंहासन पर चढ़ना चाहते हो तो तुमको भगवान नारायण का क्या करना पड़ेगा, आराधना जो है शुरू करना पड़ेगा। मम कुछो च आगत्य जन्म गृहाण, मतलब फिर तुम जो है मेरी कोख में आकर के क्या कर सकते हो, जन्म ले सकते हो, ऐसा करके वो जो है बोल देती है। क्या बोलती है कि मतलब एक दिन जो राजा है वो अपने पुत्र सुरुचि के पुत्र उत्तम को जो है गोद में बिठा करके उसको स्नेह कर रहे थे, तो उसी समय जो सुनीति का पुत्र है ध्रुव वहाँ पर आ जाता है और अपने पिता के गोद में बैठने की क्या करता है, इच्छा करता है। लेकिन उसको जो है सुरुचि जो है देख लेती है और उसको क्या बोलती है कि इसको ध्रुव को, कि ध्रुव तुम जो है राजा के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो, तुम जो है दूसरे स्त्री के गर्भ से क्या हुए हो, उत्पन्न हुए, जन्म लिए हो। यदि तुमको जो है राजा के सिंहासन पर ओराढुम यानी कि बैठना है, तुम जो है बैठने की इच्छा करते हो, तो तुमको भगवत यानी कि भगवान नारायण का क्या करना पड़ेगा, आराधना करना पड़ेगा, और उसके बाद तुम जो है मेरे कोख में आकर के जन्म ले सकते हो, ऐसा करके उसको बोल देती है उसकी माता। विमुत विमुत विमातुः मुखात एतानि कटुवचनानि श्रुत्वा बालकः ध्रुव उच्च स्वरेण रोदन मारभत। अब जैसे ही वो जो है उसकी जो है सुरुचि की बातों को सुनती है, अपनी माता की बातों को सुनती है, जो कि विमातु है उनकी, तो उनकी बातों को सुन करके जो बालक जो ध्रुव है वो जो है ज़ोर ज़ोर से जो है रोने लगता है, ज़ोर ज़ोर से रोना जो है प्रारंभ कर देता है। किंतु राजा उत्तानपादः इतिम सर्वतुष्णि भूत्वा पश्यन् शीत, लेकिन जो राजा उत्तानपाद है वो सभी चीज़ों को देख करके चुप वो जो है रह जाते हैं। क्या होता है कि विमातुः मुखात एतानि कटुवचनानि श्रुत्वा बालकः ध्रुव उच्च स्वरेण रोदन मारभत। अब माता के मुख से ऐसे कटु वचनों को सुन करके जो बालक ध्रुव है वो कैसे करने लगता है, रोने लगता है। अब ये सभी चीज़ें कौन देख रहा होता है, राजा उत्तानपाद देख रहा होता है, फिर भी वो जो है सब कुछ देख करके चुप रह जाता है। अत्रातरेण बालकः ध्रुव रोदनम कुर्वात् मातु सुनीते पार्श्वगतः अवदत् च विमातुः कटु व्यवहार विषय। अब वो जो है बाद में जो है अपने बालक जो ध्रुव है, मतलब जो ध्रुव है, वो रोते रोते अपने माता सुनीति के पास जाता है और अपने जो सुरुचि है, माता सुरुचि, उसके कटु व्यवहार के लिए वो जो है अपने माता के पास जा कर के उसके कटु व्यवहार के लिए उसको बताता है कि मेरी माता ने मुझको ऐसा ऐसा कहा कि यदि तुमको जो है राजा के गोद में बैठना है कि तुमको जो है क्या करने पड़ेगा, भगवान नारायण की क्या करनी पड़ेगी, उपासना करनी पड़ेगी। तो जो है रोते रोते अपनी माता के पास जाता है और सारी बातें वो जो है उसके सामने बता देता है। पुत्रा सुरुचे कटु वचनामाकूर्ण सुनीति संयमयो ध्रुवमभि धूम्र व म वीत वत्स धैर्य शांति च धारय। क्या बोला गया है कि पुत्रात् सुरुचे, पुत्र की बातों को सुन करके उनकी जो माता है सुनीति, वो जो है संयम से अपने पुत्र को समझाती है। वो जो है ध्रुव जो है अपनी माता सुनीति को पास जा कर के पूरी बातों को बता देता है। तो जो सुनीति है वो क्या करती है कि उसको जो है संयम से अपने पुत्र ध्रुव को समझाती है। वत्स धैर्यम शांति च धाराय, वत्स बेटे तुम जो है धैर्य शांति को धारण करो, तुम जो है धैर्य शांति से काम लो। यद्यपि त्वं विमातुः आचरण प्रीताड़ो अस्मि तथापि त्वं परार्थे कदापि अमंगलम कामना मा करू। तो तुम जो है क्या बोलता है कि वश शांतिम धारय, तुम जो है शांति धैर्य शांति जो है धारण करो। यद्यपि तुम विमातु आचरण प्रताड़ो अस्मि, यदि तुमको तुम्हारी माता का आचरण ने क्या किया है, प्रताड़ित किया है, तो तुम जो है परार्थे दूसरे की अमंगल की कामना मत करो, तुम जो है सदैव दूसरे की अच्छे की कामना करो। यदि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए क्या किया है, प्रताड़न का काम किया है, तो तुम जो है दूसरे की क्या करो, मंगल की कामना करो, तुम जो है निराश मत हो। यह पुरुषः अन्यान खिन्नम करोति सह तस्य फलम अवश्यमेव प्राप्नोति। तो क्या बोला गया है, जो पुरुष दूसरों को क्या करता है, दुखी करता है, जो पुरुष दूसरों को प्रताड़ित करता है, उसका फल उसको अवश्य मिलता है, ऐसा करके जो उसकी माता है उसको समझाती है। अतः भववश्य त्वं विमातुः कटु सत्यम पाल्यम भगवत नारायणस्य चरण कमलोभ्याम
चलन कमलयोः आराधनाम कुरु। अतः तुम जो है हे वत्स हे पुत्र, तुम जो है अपनी माता के कटु सत्य मतलब जो वचन है उसका पालन करते हुए भगवान नारायण की क्या करो, उपासना शुरू कर दो, उसके चरणों में जो है उपासना शुरू कर दो। ऐसा करके उसकी जो माता है सुनीति, वो अपने पुत्र ध्रुव को जो है बोल देती है, ध्रुव को जो है समझा देती है। तपसा तव पूर्वजा पराम शांतिम अपलब्धम। अब उसके बाद जो है तब से तुम जो है अपने पूर्वजों के पास जो है चले जाओगे, शांति को तुम जो है प्राप्त करोगे। ऐसा करके मातुरादेशं ध्रुवः ईशं ध्यानं प्रति प्रेरणां गृहीत्वा सह राजा प्रसादं त्यक्त्वा च वनम आगच्छत। अब जैसे ही वो जो है उसकी माँ बोलती है कि तुम जो है क्या करो, नारायण की आराधना शुरू कर दो ऐसा करके, तो जो है अपनी माता जी का आदेश लेकर के और अपने भगवान में ध्यान लगा करके वो जो है अपने घर और राजा के महल को जो है त्याग करके वनों में चले जाता है, सब कुछ छोड़ के वनों में चला जाता है। वने ध्रुवः घोर तपः अकरोत्। और वन में जा कर के जो ध्रुव है वो बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, तप करता है। और उसके बाद जो है तस्य मंत्र आसीद, उसका क्या मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र को जो है जाप करता है और घोर क्या करता है, तपस्या करता है। चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या होता है, ये जो है देख सकते हैं ये ध्रुव है और वनों में जा करके तपस्या कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा करके वो जो है तप करता है। ध्रुव से तपसा प्रसन्नो भूत्वा भगवान विष्णु तस्य समक्षम प्रकटीभूतम इप्सितम वरम च प्रदम। अब ध्रुव के तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु जी उसके सामने जो है प्रकट होते हैं और उसको जो है वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। ध्रुव स्वर्गलोके अचलम पदम प्राप्तवान। और ध्रुव जो है स्वर्गलोक में जा कर के पद को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पाठ था बालकः ध्रुव बालक ध्रुव। आई होप आपको ये जो पाठ है वो समझ आ गया होगा। तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के पाठों को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।